आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक देवांगन और सर हैं नितिन अग्रवाल सर। और इस बार ये सीजीपीएससी 2022 में चयनित हुए हैं और इनका रैंक है 109 रैंक और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के पद पर ये चयनित हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और इस जगह 2025 सभी सर ये आपके लिए। तो सर की काफी अच्छी जर्नी रही है ना। और अपनी जर्नी शेयर करेंगे आप लोगों से बिल्कुल कि कैसे उतार चढ़ा हुआ है। कई बार ऐसा सर एक दो बार ऐसा भी हो कि प्रीलिम्स नहीं निकला, फिर भी सर ने हार नहीं मानी और आज आपके सामने है तो अपनी कहानी खुद से बताएंगे। तो सर मैं चाहूंगा अपने जर्नी आप शेयर करिए बच्चों के साथ। उतनी एनर्जी से पढ़ते हैं कि डिप्टी कलेक्टर बन जाए कि बस मन में ही ऐसा हम लोग पाल लिए रहते हैं कि बस बनना है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? अगर हमने कोई लक्ष्य बनाया है कि हमको डिप्टी कलेक्टर बनना है या कोई भी एक लक्ष्य हमने बनाया है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उतने के लायक इनपुट देना पड़ेगा ना, तब बन पाएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं, बस बन जाएंगे, एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज लगा लेंगे और डीसी में इस बार हमारा सिलेक्शन पक्का है। ऐसा लगता है ना, पर होता नहीं है। ठीक है, वास्तविकता जो है वो बहुत अलग है। जब आप यहाँ आएंगे, मैं अगस्त 2016 में आया था यहाँ, ठीक है, तो लगातार आप देखेंगे कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। ठीक, चाहे व्यापम का एग्ज़ाम हो चाहे पीएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें भी दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है वो पेपर भी। ठीक है, आप प्रीलिम्स का पेपर एनालाइज किए होंगे पिछले कुछ सालों में। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स दिए हैं कि नहीं? एक बार भी आप लोग दिए हैं? पिछले वाला दिए थे, इससे जस्ट पहले 22 वाला, उससे पहले वाला दिए थे। तो आप लोग नोटिस करेंगे, जैसे मैं 2016 से दे रहा हूं तो हर साल उसमें पीएससी ने उसकी कठिनाई को बढ़ाया है। हर साल क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स किए हैं, कठिन किए हैं। मतलब आप अगर सोचेंगे कि बस वन लाइनर फैक्ट पढ़ लें पास हो जाए तो नहीं हो पाएगा ना। आपको किसी भी समझ की एक बुनियादी कोई भी टॉपिक रहे, चाहे जैसे हिस्ट्री है, आप अकबर पढ़ रहे हैं, टॉपिक है ना, तो आप सोचेंगे कि अब कुछ बेसिक फैक्ट पढ़ लें अकबर के बारे में, कब जन्म हुआ, क्या क्या, उससे नहीं निकलेगा। आपको एक ब्रीफ उसका नॉलेज होना चाहिए, उसकी एक समझ होनी चाहिए उस टॉपिक की पर्टिकुलर। ठीक, मैं हमेशा हर स्टूडेंट को कहा हूँ और काफ़ी सारी जगहों पे मैंने क्लासेस ली है, बच्चों को यही समझाता हूँ, ऑब्जेक्टिव रटने के पीछे मत जाया करो। ठीक, आप उस सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में अपनी समझ डेवलप करिए। ठीक, जैसे राष्ट्रपति टॉपिक है, आप लोग मान लो कभी भी पढ़ेंगे या अभी पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि हर साल पीएससी उसमें से एक क्वेश्चन देता है कि नहीं? प्रीवियस ईयर देखते हो कि नहीं आप लोग क्वेश्चन पेपर? तो जब आप लोग देखे होंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें हर बार राष्ट्रपति से क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक होते हैं जिसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचेंगे कि उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ के जहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है उसी क्वेश्चन को याद कर लेंगे फिर जाएंगे, तो नहीं निकलेगा। राष्ट्रपति को आपको क्या करना है, एक अच्छी पुस्तक, एक स्टैंडर्ड बुक लेना है और उसमें से उसके पूरे कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है, अच्छे से मेमोराइज कर लेना है, क्या क्या उसकी फंक्शनिंग है, क्या क्या उसको पावर्स हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है। कभी भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न वाले में मत जाना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑब्जेक्टिव मत लगाओ पहले, लेकिन उसमें अपनी समझ बना लो, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाओ। टेस्ट सीरीज दो, सब करो उसके बाद, लेकिन उसकी पहले बुनियादी समझ डेवलप करो। ठीक, और अनसर्टिनिटी तो बनी हुई है गवर्नमेंट जॉब में, है ना। मैं 2016 में दिया था और पहले बार वाले ही उसमें पटवारी का उस टाइम शायद एग्जाम हुआ था 16, तो उसमें मेरा अच्छा नंबर आया था। मेरे को लगा था कि मेरा पटवारी वाले में हो जाएगा करके। 17 के समय एग्जाम हुआ था, उसमें नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो एक पटवारी वाला हुआ था उसमें मेरा वेटिंग में था। ठीक है, उसके बाद फिर जो रेलवे का जो एनटीपीसी होता है, लोको पायलट, ये वो, उसमें मेरे तीनों स्टेज निकल गए थे रेलवे वाले में, पर वो मेरिट में नहीं आया मेरा। ठीक, ऐसे भी और भी एग्जाम है, जैसे एसबीआई मेंस दिया है मैंने, आईबीपीएस मेंस। पहले मैं बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, ठीक है, तो उसके बाद इस फील्ड में मेरा आना हुआ। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि लाइफ में छोटे छोटे मौके आपके हाथ से इसलिए भी निकल जाएंगे क्योंकि बड़े मौके आपका इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक,
तो अपनी परिस्थितियों से, तकलीफों से, असफलताओं से हार नहीं मानना है। उससे क्या है, हमको शिक्षा लेनी है और आगे बढ़ना है। आज उन छोटे पदों में मैं चयनित हो जाता तो ये CGPSC का जो पद मुझे मिला है उसमें नहीं आ पाता ना। कहीं न कहीं हमको जब एक हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है, चाहे रेलवे की हो, बैंकिंग की हो, व्यापम से हो, तो सैचुरेशन आ जाता है दिमाग में, पैसा आने लगता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। फिर हम क्या वैसी तैयारी नहीं कर पाते जब हम बेरोजगार रहते हैं तो करते हैं, है ना। बेरोजगारी का दर्द समझते हैं कि नहीं आप लोग। मेरा पासिंग ईयर है 2014, ठीक है। आप लोग तो सब नए दिख रहे हैं, 26-27 से ऊपर के नहीं होंगे आप लोग। कितना 32 है क्या, कितना है? अच्छा कम है। तो मैं वही कह रहा हूं आप लोग की, मेरे को नहीं लगता एज आपकी इतनी होगी कि कोई 30+ में है यहाँ पे, है। अब सर हैं, उनका मेरे सीनियर रहे हैं कॉलेज के, करेंट सीनियर थे। हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, कृति इंस्टीट्यूट से हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया है, तो मेरे करेंट सीनियर थे, ठीक है। उनका पासिंग ईयर है 13, ठीक। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बिलासपुर जब आएंगे, और मुझे लगता है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाला बच्चा हो, इन जनरल वो मिडिल क्लास का ही होता है, ठीक। मिडिल क्लास वाली होता है। पैसे वाले लोग थोड़ी तैयारी करते हैं, पैसे वाले लोग भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 90% लोग जो होते हैं वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जब आप यहाँ आते हैं, अपने लक्ष्य को भूलिए मत। बड़े शहरों में आने के बाद इन जनरल जो जैसे मैं हूँ, मेरा होम टाउन है थान खमरिया, बेमेतरा जिला, ठीक है। तो जब आप एक छोटे जगह से बाहर शहर में निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ की चकाचौंध जो है ना आपको घेर लेती है, उससे भी बच के रहिए, ठीक। अपना सर्कल लिमिटेड रखिए। दोस्त यार ठीक है, सब चीज़ जरूरी है लाइफ में, पर ये नहीं कि 10 लोग का ग्रुप बना लिए। भाई 2-3 रहो, आराम से घूमो, सब चीज़ जरूरी है। मैं कभी भी बंध के पढ़ाई करने वाले लोगों में नहीं रहा हूँ, कॉलेज में भी नहीं था, स्कूल में भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। जैसे पढ़ाई जरूरी है वैसे ही हमारी लाइफ के और भी अदर एक्सपेक्ट है ना। घूमने जाना है भाई, क्यों नहीं जाएंगे, ठीक। सप्ताह 10 दिन में आप जाइए आराम से। एक अच्छी मूवी आई तो बिल्कुल देखिए। अभी 12th फेल आई है, देखे कि नहीं आप लोग? कौन कौन देखे हैं? देखे हो आप लोग? बाकी लोग नहीं देखे? पता है कि नहीं मूवी आई है 12th फेल? नहीं पता है, बस मैं तो पढ़ाई करती हूं, ऐसा है। अच्छी पिक्चरें जरूर देखिए, ठीक। वो जो मूवी है आप कहीं ना कहीं उससे अपने आप को रिलेट कर पाओगे। एक एस्पिरेंट की जर्नी उसमें दिखाई गई है कि किन तकलीफों में रह करके वो पढ़ाई करता है, कैसे वो सक्सेस हासिल करता है, ठीक। तो उन सब चीज़ों को आप जब अनुभव करेंगे, देखेंगे, आपको मोटिवेशन मिलता है, ठीक। इसलिए ज़रूरी है अच्छी फिल्में देखना, अच्छे लोगों को सुनना, और बकवास लोगों से जो खराब बातें करते हैं, अरे यार 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, चलो अब कुछ दूसरा, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए, ठीक। भाई 16 से तैयारी कर रहा था, आज भले ही पिछले वाले एग्जाम 22 वाले में मेरा सिलेक्शन हुआ ना। मुद्दा क्या है, आपको लगे रहना है, अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है। परिस्थितियां ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। हो सकता है लड़कियों के ऊपर स्पेशली घर का भी प्रेशर रहता है कि शादी कर देंगे, तो बोलते होंगे ना भाई एज हो गई है शादी करेंगे। लड़कों को ऊपर भी प्रेशर रहता है, यार 25 साल के हो गए, कब सेटल होगे, कब जॉब करोगे, कब क्या करोगे। तो प्रेशर बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा। जॉब भी लग जाएगी ना, उसके बाद भी आपके सीनियर्स आपको काम देंगे, आपको कहीं फील्ड में जाना रहेगा, तो प्रेशर तो बना रहेगा। उसको डील करने सीखना है हमको, ठीक है ना। और ये जो हमारी जर्नी है, जब हम पढ़ाई करते हैं, पीएससी प्रीलिम का समय आता है, मन में अंदर से धुकधुकाहट होती है कि नहीं? ये वही प्रेशर वाला समय है जो हमको सिखाता है कि लाइफ में जब ऐसे रियल मूवमेंट आएंगे तो हमको उसको कैसे डील करना है, ठीक है। ब्रेकडाउन होता है कि नहीं उस समय पे? कि नहीं होता? किसी को होता है ना। तो उसी को डील करना सीखना है हमको, ठीक। इसके अलावा कुछ क्वेरी हो आप लोग के मन में, प्रीलिम्स रिलेटेड या गवर्नमेंट जॉब से पढ़ाई से रिलेटेड, बुक्स, जो भी आप लोग के मन में है ना, पढ़ाई लिखाई या पर्सनल भी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, ठीक। मैं ओपन माइंडेड पर्सन हूँ, ठीक। लाइफ में हर चीज़ें ज़रूरी है, और इंजीनियरिंग किया हूँ मैंने, तो
अच्छी से अच्छी चीजें भी जानता हूं और बुरी से बुरी चीजें भी जानता हूं। ठीक, तो आप लोग आराम से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप ही लोगों के जैसा हूं, कोई अलग से नहीं आया हूं। ठीक, उधर कभी था, आज यहाँ पे आ गया हूं सेलेक्ट होके, आप लोग भी सेलेक्ट हो जाओगे, इधर आ जाओगे। बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है ये कुछ। ठीक, बड़ी बात होती है अपने अंदर की नैतिकता को, अच्छाई को बना के रखना। ठीक, ये नहीं कि मैं कुछ अपने आसपास के लोगों को जानता हूं जो लोग कुछ पद प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उनमें एक अहंकार का भाव आ जाता है। एक म्यूचुअल फ्रेंड है हम लोगों की, हमारे सर्कल में थी, वो एक पर्टिकुलर पद में सेलेक्ट हुई हैं। उसको मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि मैम पहले तो आपको बधाई, ये वो, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो उनका कहना था कि नाउ आई एम अ पब्लिक फिगर, मैं पब्लिक फिगर बन गई हूं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, पहले मेरे बाबू लोगों से, असिस्टेंट लोगों से बात करो, फिर मेरे से डायरेक्ट बात करना, अपॉइंटमेंट लेके आओ। ये कोई तरीका है बताइए? तो अपनी ईमानदारी को, अपनी नैतिकता को हमारे माँ बाप ने हमको क्या सिखाया है ना, इस तरीके से करना तो नहीं सिखाया है ना। तो उस चीज को बना के रखो, जहां भी संभव हो किसी की मदद करो। ठीक, ये नहीं कि किसी पद में आ गए तो उड़ने लगे, कुछ नहीं होता है। आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे डीसी बनोगे ना, और क्या बन जाओगे? आपसे ऊपर कलेक्टर हैं, उनसे ऊपर हैं जो उनके सीनियर अथॉरिटी है, नेता, मंत्री, पॉलिटिशियन जो भी हैं, उनके सीनियर अथॉरिटी हैं, सीनियर आईएएस हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे किसी दिन प्राइम मिनिस्टर ही बन जाओ, फिर भी क्या हो जाएगा? जब तक आपके में अच्छाई नहीं है, आपको कौन याद रखेगा? पद जो है आपको कभी सम्मान नहीं देता, आपका व्यक्तित्व आपको सम्मान देता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति बनिए। ठीक, सही बात है कि नहीं, है ना? तो अच्छे इंसान बनेंगे ना, वो ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, आप लोग अभी किस चीज की तैयारी कर रहे हो? जो मिल जाए, है ना? ठीक है, पर एक चीज आपको बता दूं, सिलेबस एक ही पढ़िए। ठीक, उसी को पढ़ते पढ़ते जो एग्जाम निकल जाए अच्छी बात है। मान लो अगर आप लोग का लक्ष्य होगा कि मुझे व्यापम की तैयारी करनी है, तो व्यापम के ही सिलेबस को बार बार पढ़िए, एग्जाम देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या किसी का लक्ष्य होगा कि हमको पीएससी फाइट करना है, तो पीएससी के ही सिलेबस को पढ़िए। जैसे मैं जब यहाँ आया था तो शुरू से मेरे को क्लियर था कि पीएससी ही करना है। ठीक, मैं एक दो एमएनसी में भी काम किया हूं, अच्छी जगह थी, उसको छोड़ के मैं आया तो मेरा लक्ष्य था कि मेरे को पीएससी ही करना है। जब बिलासपुर आया तो एग्जाम सारे देता था मैं, सब एग्जाम दो, पढ़ो, उससे पता चलता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। पर सिलेबस एक ही चीज को आप पढ़ो, उसी से जो निकल गया वो बाई प्रोडक्ट है, समझ लो। आप लोग सब व्यापम पढ़ रहे हैं, पीएससी पढ़ रहे हैं, पीएससी है ना, सिलेबस आप एक ही पढ़िए। ठीक, और आप लोग को कुछ क्वेरी हो तो बताइए, फिर पुस्तक वगैरह से रिलेटेड या पर्सनल जो भी है आप लोग को लगता है। हाँ, उस चीज का भी तैयारी करें। ये सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो छोटे छोटे और एग्जाम आते हैं उसको देना चाहिए कि नहीं? देखो, पीएससी तो आएगा ही, 26 नवंबर को ही आता है नोटिफिकेशन, और फरवरी में ही पेपर होता है। पिछले जितने साल के अनुभव मेरे हैं, 6-7 साल के, उससे मैं ये समझता हूं कि नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, ये तय है। फरवरी में उसका प्रीलिम्स, और लगभग मई जून के समय पे, कोरोना काल वाला अगर अपन समय छोड़ दे तो मई जून के समय में उसका मेंस हो जाता है। अक्टूबर आते आते, नवंबर आते तक रिजल्ट आ जाता है। इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। तो जिनका लक्ष्य पीएससी है, ठीक, वो पीएससी पे ही फोकस रहिए। ठीक, आप पीएससी वाले हैं, व्यापम वाले हैं? व्यापम वाले हैं। ठीक, तो व्यापम वाले के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हो? जो कॉमन सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, है ना, और कंप्यूटर, इसको आप इतना स्ट्रांग कर लो। अगर मैथ्स के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 55-60 क्वेश्चन आते हैं ना व्यापम में, तो उसमें 50+ बने ही। कंप्यूटर के हर बार रिपीटेटिव क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो 20 में से आप कोशिश करिए आपका 18 या 20 में 20 पूरा बन जाए। हिंदी इंग्लिश आप इतना कर लीजिए कि उसमें 10 में से 8-9 कुछ आपका बन जाए। तो आप अपने इन कॉमन सब्जेक्ट को हमेशा पढ़ते रहिए। अब मान लो थोड़ा वेरिएशन आ गया, ठीक, तो उस वेरिएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मोल्ड कर लीजिए 1-8 महीने में।
हालांकि मैं पर्टिकुलर अलग से, जैसे एडीओ की वैकेंसी आती है उसका सिलेबस थोड़ा अलग है, एसीएफ आता है तो उसमें सिलेबस अलग है, ऐसे चीजों को पढ़ने का पर्सनली मैं एडवाइस नहीं करता। मेरा एक दोस्त है वो रह रहे के यही वैकेंसी पढ़ते रहता है, ठीक है, उसको हमेशा समझाता हूं कि भाई कॉमन चीजें पढ़, अलग से आप पढ़ोगे उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। मान लो एडीओ आपने पेपर दिया नहीं हुआ, उसके बाद क्या यूटिलाइजेशन है उस सब्जेक्ट का, कुछ है यूटिलाइजेशन? या एसीएफ की चीजों का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। तो ऐसी चीजों को पढ़ के उतना मेरे को लगता है कि कोई खास बेनिफिट नहीं होता। तो अपने कॉमन सब्जेक्ट्स पे बने रहिए, इंडिया छत्तीसगढ़ तो उसमें भी है, उसको पढ़िए आप और बस उसी से लगे रहिए। थोड़ा बहुत जैसे आप मान लो फूड इंस्पेक्टर का आप उसको दीजिए, 20 22 25 क्वेश्चन कुछ रहता है उसमें, आप उसको पढ़ लो, ठीक। तो अपने कॉमन सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए और एम एकदम क्लियर रहेगा ना तो ये मैटर नहीं करता, फिर आपका निकल जाएगा, ठीक। बाकी जिनका लक्ष्य पीएससी है उसी के सिलेबस को पढ़िए, ठीक। लक्ष्य बड़े रखने चाहिए, पढ़ते ना कोटेशन हम लोग, तो लक्ष्य बड़े रखिए, ठीक, और एक ना एक दिन अचीव हो जाता है। और कुछ पूछिए, उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे। हाँ, अरे बैठे रहिए एकदम, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अभी ट्रेनिंग नहीं हुआ है, सिलेक्शन हुआ है अभी। अब ये शायद में भी देखो इलेक्शन के बाद या एक आध 2 महीने में ज्वाइनिंग वगैरह हो। अभी सिलेक्शन हुआ है, फाइनल लिस्ट आई है, ज्वाइनिंग होगा धीरे से कुछ दिनों में। तो अच्छा, अरे क्या चेंजेस आते हैं सोसाइटी की। देखो सोसाइटी जो है ना बड़ी मतलबी होती है, ठीक है, अपने हिसाब से सोचती है। मैं जब गांव जाता था तो वही लोग जो कहते थे अरे यार 6-7 साल हो गया यार, कितने दिन से पढ़ रहा है भाई, 16-17 से गया है, वही लोग आज हमको पक्का विश्वास था होगा ही, अंदर से लगता ही था भाई हो गई। तो ये बदलाव तो आपको देखने को मिलेंगे। इवन आप सोसाइटी को छोड़ो, आपके घर वाले खुद, घर वाले भी एक टाइम पे बोलेंगे अरे हो गया यार बस अब कुछ कर ले, इतने दिन हो गए तेरे को ग्रेजुएट हुए, ये होगा ही। तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। उनको एक अच्छा शब्द है इग्नोर करना, ठीक है, आप उनको इग्नोर करना सीखिए। आप जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे ना, ये सब चीजें कुछ भी मैटर नहीं करेंगी, ठीक। और लोगों में तो बदलाव आएंगे ही, ठीक है। अभी आप भी अपना ही हित पहले चाहोगे, वैसे ही घर वाले हैं, उनकी जनरेशन भी अलग होती है, उन लोग अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। उनकी जनरेशन में 18 साल में शादी हो जाती थी, ठीक है, होती थी कि नहीं, लड़के 25 मतलब बहुत हो गया उनके लिए। तो उनकी जनरेशन अलग थी, आज की जनरेशन अलग है। आप सोचोगे कि उनको हर एंगल से समझा लिया जाए तो नहीं पॉसिबल है ना। आप समझाओगे वो नहीं समझेंगे, वो अपना बात रखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, उसमें विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए अच्छा ये है कि आप हाँ हाँ बोलिए, अपना इधर तैयारी करते रहिए, और जो बदलाव होने हैं वो तो होंगे ही, उनको छोड़िए। आपके दोस्त यार परिवार ये लोग तो सब मौका परस्त लोग रहते हैं, ठीक। आपके बगल वाली से पूछेंगे ना कि आपको पोस्ट मिले कि उनको, तो अपना ही पोस्ट बोलेंगे, कितनी भी अच्छी फ्रेंड रहे आपकी बोलेगी ना। या आपको भी पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे, मेरे को ही मिलना चाहिए सर। तो हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना छिपी होती है कि हमारा सिलेक्शन पहले हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ये हमारे से आगे रहे, हम, और माँ बाप ही होते हैं बस जो चाहते हैं, बाकी कोई नहीं चाहेगा। कोई कितना भी बोले मैं तेरी बेस्टी हूं नहीं होता ना ये चीज, अंदर से वो चाहेगी ना मेरा सिलेक्शन पहले हो। तो इसलिए ना अपने माँ बाप की बातें सुनिए, उनका विरोध मत करिए। बोले ठीक है बोलने दो, 5 साल हो गए कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, हमको और मौका दो। उनको प्यार से कन्विंस करना सीखिए, ठीक है। सोसाइटी का छोड़ो यार, बाकी क्या ध्यान देना उनको, है कि नहीं, सोसाइटी में ध्यान मत दो। पढ़ाई की रणनीति बाप एकदम भारी भरकम शब्द मैडम। एकदम कहाँ से हैं आप? सरगुजा से हैं? और कहाँ? सरगुजा तो जिला हो गया ना, हाँ उदयपुर, ठीक। तो उधर ऐसे सब भारी शब्द रणनीति वगैरह। देखो यार प्रीलिम्स के लिए ना कितनी अनिश्चितता है, देख रहे हो ना,
मेरी ही जर्नी आप सुनेंगे तो 16, 17, 18 वाला प्रीलिम्स नहीं हुआ था 3 बार, ठीक। 19 का हुआ कोरोना वाले टाइम पे, 6 नंबर से रह गया था मेरे को इंटरव्यू कॉल होना। उसके बाद फिर 20-21 वाला नहीं हुआ प्रीलिम्स में, 22 वाले में हुआ। पर स्ट्रेटेजी आपको वही रखनी है, हाँ, कितने जितना मन है उतना पढ़ो। देखो मैं ना कभी बांधता नहीं था समय, ठीक है, कि मैं इसी समय पढ़ूं, ऐसा नहीं है। जब मन करे ना एकदम मन लगा के पढ़ो, मन कर रहा है सोने का एकदम दबा के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि 14 घंटे सो जाना है, मन कर रहा था, ऐसा नहीं करना है। आराम से सोइए, आराम से खाना पीना खाइए, टाइम टू टाइम दोस्तों से मिलिए, घूमिए, सब करिए, अपनी पढ़ाई भी करिए। 8 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की नींद, 8 घंटे की अदर एक्टिविटी। उस 8 घंटे में आप पिक्चर भी चले जाओ ना, क्या दिक्कत है। लेकिन 8 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है। उसके बियॉन्ड आप चाहे घूमने जाओ, दोस्त यारी में जाओ, भाई चाय पीने जाओ, सब करो ना, क्या दिक्कत है। मैं हर जगह ये चीज बताता भी हूं। अभी 1-2 जगह से और ऐसा था इंटरेक्शन बच्चों से, तो भी मैं वहां बोला, जब मैं एक जगह पे पढ़ा रहा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने गया था एक बार, तो वहां सब स्टूडेंट मिल गए। तो उन लोग बोलते हैं, अरे सर गुड इवनिंग, आप भी पिक्चर देख रहे हैं। मैं बोला यार क्यों नहीं देखूंगा भाई, सामान्य इंसान हूं, क्यों नहीं देखूंगा पिक्चर। वैसे ही जब कोरोना वाला टाइम था, उस टाइम पे भी मैं पढ़ाता था 1-2 जगह पे, तो वहां से ब्रेक चल रहा था। तो अब टिफिन वाले हम लोग तो सब बाहर आउटसाइडर टिफिन ही लेते हो ना, कि बनाते हो, ठीक है, कोई लोग बनाते भी होंगे। तो कोरोना वाले टाइम पे ऐसा आ गया कि हमको बनाना था भाई, मजबूरी हो गई, बाहर से तो ले नहीं सकते थे, तो बनाने लग गया। तो मैं सब्जी लेने गया था एक दिन, तो 2-3 मेरी स्टूडेंट मिल गई वहां पे। उन लोग, गुड इवनिंग सर, आप भी सब्जी ले रहे हैं। अरे आदमी सब्जी खाएगा नहीं, मुंह ही नहीं जाएगा, कैसे काम चलेगा। सामान्य इंसान है ना हम लोग। तो आपकी जो सामान्य दिनचर्या, जो आप कह रहे हैं कितने घंटे पढ़ने, ये मैं उसकी बात कर रहा, सामान्य जीवन जीना है, ठीक। आराम से सोइए, आराम से नाश्ता पानी करिए, घूमिए, पढ़ाई करिए, जैसे आपका नॉर्मल लाइफ है पीएससी में आने से पहले या इस फील्ड में आने से पहले, वैसे ही रखिए। बस अपनी तैयारी को एकदम इत्मीनान से और दुरुस्त करके चलिए। पढ़ना है 8 घंटे मतलब पढ़ना है, भले 10 हो जाए वो 12 हो जाए, 8 घंटे से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपने आप को उस चीज के लिए ना रिजिड करके चलना पड़ेगा, ठीक। आपके पढ़ाई के समय में अगर आपके किसी दोस्त का फोन आ रहा है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दीजिए, नहीं यार मैं पढ़ाई कर रही हूं या कर रहा हूं। आप अपने समय में अपनी पढ़ाई को ही वैल्यू दीजिए। उसके बाद का जो समय है आप उसमें घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य जीवन जीना है, ठीक है। पीएससी में सेलेक्ट होने के बाद पृथ्वी नहीं जीत लेता कोई आदमी, ठीक। और राजा महाराजा तो है नहीं कि कहीं का राजपाट चला गया, नहीं हुए तो सेलेक्ट। सामान्य लोग है ना, क्या दिक्कत है, नहीं हुए तो नहीं हुए, कुछ और करेंगे, ठीक, कोई बड़ी बात नहीं है। हारना जीतना ये सब लगा रहेगा, ठीक। आराम से रहिए, कूल रहिए। बहुत तनाव में 1-2 लोग एकदम तनावग्रस्त दिख रहे हैं। हंसने में कोई चार्ज नहीं है, आराम से हंसना है, जीवन खुशी खुशी जीना चाहिए यार, ठीक। और कुछ समाज का बंधन, हाँ, फेलियर झेला उसके बारे में बताइए। तो उसको डील कैसे किया, क्योंकि इंसान सब फेल होते जाते हैं कंटिन्यूअसली, बर्डन बढ़ते जाता है उसके हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्या नाम है भाई? आयुष, है ना। अच्छा प्रश्न है कि नहीं है, ठीक। बाकी लोग सोच रहे थे कि नहीं है प्रश्न, कि खुद ही समझ जाते हैं सर हम लोग तो। देखो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस जर्नी में बने रहना, टिके रहना, ठीक। उनका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि 1-2 बार जब हमको असफलता मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास पे भी तो ठेस पहुंचता है ना, हिम्मत नीचे चला जाता है। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा है ना कि आप भगवान के शरण में रहिए, ठीक। मेरे को नहीं लगता कि कोई नास्तिक होगा, नास्तिक वाले हिसाब का कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना। सबकी आस्था है ना भगवान में, ठीक। उनके संदर्भ में अपना भगवान के लिए आप अटूट श्रद्धा रखिए। हमेशा आपको जब भी मौका मिले अपनी बल्कि दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। 10 मिनट मंदिर जाने में कितना समय लग रहा है ना। 10 मिनट तो रील देख लेते होगे आप लोग, कि कोई है जो, क्या सर आप भी, मैं तो रील देखता ही नहीं हूं, नहीं है ना ऐसा, सब रील देखते हो कि नहीं।
10 मिनट देखते हो तो 10 मिनट मंदिर जाने की आदत बनाइए आराम से, ठीक। और मंदिर चले गए और बस ऐसा छू के नहीं आ जाना है, आराम से बैठिए वहां, अपने मन की बातें कहिए भगवान से। जब आपका कनेक्शन हो जाएगा ना, तो जो पावर आपको मिलेगी वो कोई भी चीज करके आपको नहीं मिल सकती। तो भगवान से आप कनेक्ट होइए, बिल्कुल ध्यान लगाइए। अपने कमरों में आपने भगवान की फोटो कुछ रखे होगी नहीं कि रणबीर सिंह वाले हैं सब, नहीं है ना। भगवान की फोटो रखिए, नृत्य प्रति दिया जलाइए, प्रणाम करिए। वो जो आपको ताकत मिलेगी ना वहां से, वो कहीं से नहीं मिलेगी। दूसरा क्या है, जो आपका प्रश्न है कि कैसे हिम्मत बनाए रखें जब भी मन में हताशा है, एक तो ये आपका रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, अपने माँ बाप के चेहरे को याद रखो ना यार, ठीक। आज जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तो उनके चेहरे पे जो चमक आएगी, जो खुशी आएगी ना, वो कुछ भी करके नहीं आ सकती, ठीक। माँ बाप से अच्छा मोटिवेशन, माँ बाप से अच्छी प्रेरणा, उनकी खुशी से अच्छा कोई भी मोटिवेशन नहीं हो सकता। आप उनकी फोटो रखिए पर्स में, बीच बीच में जब भी मन निराश हो, हताशा आए, जरूर उनके चेहरों को देखिए और उस दिन को इमेजिन करिए कि जब आप सेलेक्ट होके जाएंगे तो कैसा उनको लगेगा। आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा, कभी हताशा नहीं आएगी, और आएगी भी ना तो आसानी से दूर हो जाएगी, ठीक। तीसरा क्या है, जो मैं करता भी हूं, जितना ज्ञान में यहाँ पे दे रहा हूं ना, वो सब मैं करता हूं इसलिए दे रहा हूं, कोई भी अलग से हवाई बात नहीं करूंगा मैं, ठीक। और मेरे को शौक भी नहीं है कि मैं 18 घंटे पढ़ता था, 2 ही घंटे की नींद में जिंदा रहा हूं, ऐसा वाला शौक नहीं है यार। 7 बार लगा तो लगा यार, 8 घंटे पढ़ते थे तो पढ़ते थे। एग्जाम टाइम में वो 12-14 घंटे भी हो जाता है। अब बांधना नहीं है, सर तो 8 ही घंटा बोले, ऐसा मत कर देना, ठीक। तीसरा क्या करना है आपको, अपने कमरे में जहां पे भी आप रहते हैं, ठीक, जो भी पद आपको चाहिए उसको बढ़िया से प्रिंट करा के चिपका लीजिए, ठीक। खुद से लिखने के उसको अच्छा से सजाने की कोशिश नहीं करना है। दुकान जाना, प्रिंटिंग प्रेस वाले बोलना भैया ये पद लिख को दो और पेज में दे दो, 5-6 ठो निकाल के रख लेना, अलग अलग जगहों पे चिपका लेना। जैसे ही मन में निराशा आएगी ना, आप मान लो किसी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, डिप्टी कलेक्टर लिख के चिपका दिए हैं रूम में, जैसे ही उसको आप देखोगे आपके मन में फिर से वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं यार मुझे इस पद के लिए पढ़ना है। तो आप उसको चिपका के रखिए रूम में, पढ़िए। माँ बाप की फोटो अपने पर्स में रखिए, उनके चेहरे को याद करिए, उनकी खुशी को इमेजिन करिए। और सबसे जो पावरफुल वेपन है जो आपको हारने नहीं देगा, वो है भगवान के शरण में चले जाइए, हरि शरणम गच्छामि, ठीक। तो भगवान के पास जाइए आप लोग, बाकी फिर कभी आपको हताशा नहीं होगी, ठीक। और चिंता नहीं करना है यार, एकदम तनाव नहीं लेना है सक्सेस का, ठीक। तुलसीदास जी की रामायण है, पढ़े हो कोई, पढ़े कि नहीं आप लोग, सुने? अरे बाप रे, सब सुने रहते हैं। पढ़ना है उसको, उसकी छोटी वाली भी आती है ना, आप उसको लीजिए, पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है, ठीक। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होनी नहीं, होनी ही जो है, ठीक। मतलब क्या है इसका, चिंता करते रहते हैं लोग, भाई होना उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं है, जो भगवान ने लिख दिया है आपकी किस्मत में होगा वही, ठीक। इसका ये मतलब नहीं कि एकदम पसर के सो गए, काम करना है, अपने कर्म करते रहना है। भैया गीता में भी ये भी तो बताया गया है कि आपको निष्काम कर्म करना है ना, कर्म प्रधान ग्रंथ है। तो अपना कर्म करते रहिए, बाकी चिंता फिक्र ये सब छोड़ दीजिए, भगवान के भरोसे सब हो जाएगा, ठीक। होगा वही जो भगवान ने लिख दिया है, इसलिए एकदम निश्चिंत हो जाइए। और कुछ किसी को दिक्कत भाई? इंटरव्यू तो आपकी व्यक्तित्व का ही खेल है, आप जैसे अंदर से हो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगे। जैसे अंदर से मतलब कई से अंदर से बहुत दुष्ट होते हैं, ऊपर से अच्छे बनते हैं, वहां पे ये दुष्टता चलेगी नहीं, उन लोग जान जाएंगे कि ये दुष्ट आदमी है, ठीक। अपना नेचुरल जो व्यक्तित्व है उसी को कैरी करिए, ढोंग वहां नहीं करना। पता है सर, नहीं पता है, नहीं पता है सर, जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए। अनावश्यक ज्ञान उनको, भाई उन लोग इतने दिग्गज लोग हैं, उनको क्या करोगे ज्ञान देके, है ना। तो जितना पूछ रहे हैं उतना बोलिए, जो आपका रियल व्यक्तित्व है उसको कैरी करिए, ढोंग दिखावा मत करिए, इवन अपने सर्कल में भी, ठीक। ढोंगी लोग किसी को अच्छे लगते हैं क्या? अब खुद कोई हो तो जो जैसा होता है उसको पसंद आता है ना, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहिए,
समझ आता होगा आप लोग को भी कि ये ढोंग कर रहा है। दिखावा करने वाले, ढोंग करने वालों से एकदम दूर रहिए। उन लोग कभी कुछ काम नहीं आते, बल्कि आपको और गर्त में ढकेल देंगे। अच्छे दोस्त बनाइए, 2-3 का ही सर्कल रखिए, 5-10 का बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, आराम से 2-3 लोग हो, बढ़िया मिल बांट के पढ़िए अच्छे से। और कभी भी कोई कुछ पूछे, कोई नोट्स मांगे, कोई देने से कतराना मत। इन जनरल लड़कियों में होता है, मेरा नोट्स है मैं क्यों, ये होता है कि नहीं भाई लोग समझ सकते हैं इस चीज को, होता है कि नहीं कि मेरा नोट्स है, मैं इतने मेहनत से बनाई हूं, क्यों दूंगी। कोई तकलीफ नहीं है, दो ना यार, शेयर करो। नॉलेज इज ऑल अबाउट शेयरिंग। जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा। संकीर्ण विचारधारा में नहीं जीना है। आपके हथेली की जो रेखा है, आपकी किस्मत की जो चीजें हैं, जो लिखी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। आप ये क्यों सोचते हो कि मेरा नोट्स पढ़ के वो आगे हो जाएगा। हो भी गया तो वो उसकी किस्मत है। आपसे अच्छी बुद्धि है, शार्प है, पढ़ लिया, हो गया, आगे क्या दिक्कत है। नोट्स शेयर करिए, आपको कुछ जानकारी है तो शेयर करिए। इस मामले में ना एकदम संकीर्ण विचारधारा मत रखिए कभी भी। मेरे से कोई भी नोट्स मांगे, कुछ जानकारी मांगते हैं, मैं आराम से दे देता हूँ। पुस्तक क्या पढ़े, ये वो, अरे भैया बता दो क्या दिक्कत है। आपके नॉलेज को कोई छीन सकता है क्या? नहीं छीन सकते ना, आपका नॉलेज आपका है। आराम से शेयर करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक, तनाव नहीं लेना है बस। ये 2-3 यहाँ पे हैं तनावग्रस्त। हो गया? और कुछ दुविधा? बाकी ठीक है ना सब? टिफिन वाले कौन कौन है? टिफिन कौन कौन लेते हैं? सब लोग बनाते हो? बाकी आप लोग लोकल सब बिलासपुर के हैं आप लोग? आउटसाइडर कौन हो तो आप में से? मतलब वो आप दोनों को खिलाती हैं? अभी तक हाथ नहीं उठा भाई, बनाते हो आप लोग, है ना? तो टिफिन वालों से भाई मेरा अनुरोध है, पॉलीथीन वाला खाना मत खाइए। स्टील का टिफिन ले लो, बहुत पैसा नहीं लगता है, 500-600 में 2 टिफिन आ जाएगा। आराम से रोटेशन करके खाइए, क्योंकि इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आपके पढ़ने से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हेल्थ, स्वास्थ्य। एग्जाम समय में मैं बहुत से अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को ऐसे जानता हूं, एन एग्जाम समय में स्ट्रेस बढ़ा, खाना पीना अच्छा नहीं रहा, तबीयत खराब हो जाता है। तो आपका जो साल भर जो आपने मेहनत किया है वो पूरा वेस्ट। तो सबसे जरूरी है अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज मत करिए। ठीक, और बनाने वालों के भी फेवर में मैं नहीं रहता। आप यहां पढ़ने लिखने आए हैं, बनाने में 1 घंटा लगेगा, ठीक, फिर जो 1 घंटे की थकान है 2 घंटे सो के निकालोगे, 3 घंटा सुबह फिर धोओगे, फिर शाम में वही प्रोसेस, 5-6 घंटा तो ऐसे ही निकल गया आपका। निकलता है कि नहीं? तो बनाने के चक्कर में ज्यादा मत रहिए। यहाँ पढ़ने आए हैं, पढ़िए अच्छे से। एक बार पोस्ट लग जाएगा ना, मस्त बाई लगा लेना खाने के लिए, और उसका बढ़िया टेस्ट भी ले लेना। ठीक है, टेस्ट ले लेना सही बना रही कि नहीं 5-7 दिन का। उसके बाद उसको रख लो, फिर अच्छा खाओ, बढ़िया यार। अभी लेकिन आराम से टिफिन लगवाइए, अपने समय को यूटिलाइज करिए। जो आप 5-6 घंटे जो आप लोग टिफिन बनाने वाले सब में लगा रहे हो ना, उसमें ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो, करंट अफेयर पढ़ सकते हो, करंट के वीडियो देख सकते हो। तो उस तरीके से उसको यूटिलाइज करिए। अभी ये सब का समय नहीं है। मेरा पर्सनल मानना है, जैसे ही पता चला मैं यहाँ जाऊंगा, क्या सर आप भी खाने खुद के बनाने की कीमत क्या समझोगे, ऐसे बोलने लगोगे, है ना? तो मेरी पर्सनल एडवाइस है, आराम से टिफिन लगाइए। स्टील का टिफिन बढ़िया ले लो, उसमें से करके खाओ। ठीक, चाय पीते हो कि नहीं आप लोग? कौन कौन पीते हैं? यही लोग अच्छे लोग हैं। कैसे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले हो यार, चाय नहीं पीते? आप भी नहीं पीते? पीते हो? चाय पिया करो भाई। ठीक, आराम से सामान्य जितना रहोगे उतना अच्छा है। एकदम त्याग तपस्या नहीं करना है पीएससी वाली लाइन में। एकदम 5-4 बजे कौन उठ जाते हैं? 4-5 बजे, हाँ, एकदम 3:30 बजे नहीं उठ जाना है। ठीक है, सामान्य रहिए। ठीक, चलिए और कुछ? ठीक है, बाकी देखा आप लोगों ने किस प्रकार सर ने अपनी जर्नी बताई आप। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी जर्नी स्टूडेंट शेयर की, और मुझे लगता है काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, आप लोग को अपनी एक स्ट्रेटजी बना के चलनी है। ये एक बहुत लंबी सफ़र है जिसको पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना? ये ऐसा 1 साल या 6 महीने का खेल नहीं है। थोड़ा सा आप लोग को उसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मेंटली भी प्रिपेयर रहिए। ठीक है, मानसिक रूप से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, और शारीरिक रूप से भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। सर ने जब से बताया कि आपको खान पान का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम के 2 दिन पहले हम मार्केट जाते हैं,
अब मार्केट में हमको दिख गया पानी पूरी, अरे ये खा लेते हैं, कौन खाना खाए, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेमिनार को ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू।